brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कह रहे जी एफआईआर तो हमने कराई, तुमने अपने नाम से कब कराई थी ये? हाँ रात हुई थी 11 बजे, 11 साढ़े 11। बात का है कि जब ज्ञापन हम दे रहे, सब चीज हम दे रहे, आवेदन तो फिर अपने नाम से करा रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहते नहीं, बिल्कुल दिक्कत है, जहाँ विरोध होगा सीधी बात है। सुनो पहले मेरी बात सुनो पहले। आवेदन मैंने दावा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड सब मैंने करी थी। हाँ तो एफआईआर तुमने अपने नाम से कैसे कराई? चालबाजी कैसे करती रहा तुम? सुनो पहले बताओ। पहले बात सुन लिया करो। पहले जो विरोध करो तो बात करते रहिए। सुनो पहले तुम विरोध सुनो पहले। तुम्हें काउ चीजें को लाल वो हो ना भाई, चीज अपने पास रख लेना, ठीक है। विरोध अवस्था ये चीज इनसे कभी उनको आओगे भले ना ही भाई, ठीक है। पहले तसल्ली से बात करना। अपने नाम से एफआईआर कैसे कराई जी बताओ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। इस कथित ऑडियो में भीम आर्मी के पूर्व पदाधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एक का नाम है देशराज धारिया तो दूसरे का नाम है सौरव चाटो। बातचीत में SC/ST एक्ट को लेकर चर्चा हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। ऑडियो में दोनों एक FIR को लेकर बहस करते सुनाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ऑडियो में दोनों के बीच पैसों को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। कह रहे जी एफआईआर तो हमने कराई, तुमने अपने नाम से कब कराई थी ये? हाँ रात हुई थी 11 बजे, 11 साढ़े 11। बात का है कि जब ज्ञापन हम दे रहे, सब चीज हम दे रहे, आवेदन तो फिर अपने नाम से करा रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहते नहीं, बिल्कुल दिक्कत है, जहाँ विरोध होगा सीधी बात है। सुनो पहले मेरी बात सुनो पहले। आवेदन मैंने दावा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड सब मैंने करी थी। हाँ तो एफआईआर तुमने अपने नाम से कैसे कराई? चालबाजी कैसे करती रहा तुम? सुनो पहले बताओ। पहले बात सुन लिया करो। पहले जो विरोध करो तो बात करते रहिए। सुनो पहले तुम विरोध सुनो पहले। तुम्हें काउ चीजें को लाल वो हो ना भाई, चीज अपने पास रख लेना, ठीक है। विरोध अवस्था ये चीज इनसे कभी उनको आओगे भले ना ही भाई, ठीक है। पहले तसल्ली से बात करना। अपने नाम से एफआईआर कैसे कराई जी बताओ। FIR कुछ बड़ी चीज है का? FIR कैसे कराई? तुम पीछे में इंटरफेयर कर रहे हो हमें? काय को एफआईआर में काय को इंटरफेयर कर रहे हैं? जब मेरे नाम से मैंने आवेदन दिया जी बताओ। पहले जब तसल्ली से हम बात कर रहे हैं। हाँ बताओ। हैं तो तसल्ली से ही बात कर ले। बताओ ना। नहीं तो इतना हड़बड़ा है कि क्या कहला, हमने रात में तुम्हें 9:45 बजे फोन लगाओ, ठीक है। 9:45 बजे एक नहीं 2 बार फोन लगाओ मैंने। और TI साहब ने ये कहा था कि उसको भी बुलवा लो, ठीक है। किसको बुलवा लो? तुम्हारी चाहे वो विकास को बुलवा। तुम्हें एक भी फोन नहीं, तुम्हारा एक भी फोन हो। अरे यार मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दें? अरे स्क्रीनशॉट से क्या रहा है? तो तुम तो ये कहते थे उसने आवेदन दिया वो करेगा, वो जाने। अच्छा हम संगठन में क्या आते तो भैया ना तुमने जो होशियारी के लिए हमें एक्ट के तहत बात कहूँ। अरे तुम पैसा रख लीजिए भैया मेरे में बोल रहा हूँ। जहाँ मैं फरियादी हम होंगे विरोध होगा थाने पे आज ढंग से। हाँ कर लीजिए विरोध, ठीक है। कहता है जी आप सब कुछ हम कर रहे हैं, दुश्मनी हम तुम अपने आप हीरो बनना पीछे में जाएंगे। काय की दुश्मनी? काय तो तुमने क्या अपने नाम से कराई आवेदन? तुम क्या बने? ये बताओ जीतू नहीं है तो माँ? जीतू का छोड़ा, जब आवेदन हमने करवाना, वीडियो हमने बनाई, DVD हमने लगाई, तुम कैसे बने आवेदन वहाँ में? काय की DVD तुम्हारी खाली धरी है? DVD जाके चेक कर लिए, ठीक है। रखिए। हाँ DVD सही भरी ना गई, वो खाली धरी है तुम्हारी। अरे भरवा के लगाई, वो खाली हो यार। जब मैं तुमसे एक चीज का कह रहा हूँ, तुम्हें सुना पहले विरोध करना हो विरोध कर दियो, ठीक है। जी कौन सी बात हुई थी? तुम बीच अरे तुम्हें पैसा की आवश्यकता है ना? पैसा तुम रख लेना अपना पूरा। अरे मेरी बात सुनो पहले। फरियादी में कोई सजा फांसी नहीं है रही, ठीक है। अरे जगह सब जगह जगह ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें पैसा चाहिए ना? पैसा तुम अपने पूरे रख लेना, तुम फरियादी बनते हो, तुम पूरे रख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फरियादी हम रहेंगे, ठीक है। फरियादी हम रहेंगे, तुम नहीं बनाओगे। हाँ ठीक है तो तुम बन जाइए। तुम बन जाइए, हीरोपंती दिखा रहे, फालतू बोलेगी नेतागिरी। नेतागिरी हम कहाँ कर रहे हैं? वो तो वैल पता चला, थाने पर तो थाने पूरा घिरा हुआ है वो। जब ऑडियो वायरल हुआ तो फिर परशुराम सेना सक्रिय हो गई। परशुराम सेना ने इस मामले में पुलिस अफसरों को एक ज्ञापन दिया है और आरोप लगाया है कि इन दोनों के द्वारा फर्जी FIR दर्ज कराई जाती है, पुलिस पर दबाव बनाया जाता है और पैसों की लेन देन होती है। कल से एक सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हो रहा है
उस ऑडियो वायरल में भिंड के भीम आर्मी के 2 नेता, एक सौरभ जाटव और एक देशराज धारिया, उन दोनों का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें दोनों एफआईआर, झूठी एफआईआर करा के जो शासकीय पैसा आता है उसकी लेन देन की बात कर रहे हैं। उसमें एक टीआई का भी नाम आ रहा है कि टीआई साहब ने हमको बुलाया था, और उसमें बंदरमाट हो रहा है कि एफआईआर फरियादी तुम क्यों बने, फरियादी हमको बनना चाहिए था, वो कह रहा है कि तुमको नहीं हमको बनना चाहिए था। इस तरीके के उस ऑडियो में वातावरण दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर आज हम पुलिस अधीक्षकों से महोदय से मिले हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस ऑडियो की हम जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद में अगर वो दोषी होंगे, उनकी आवाज़ है, तो हम उन पर एफआईआर करेंगे, मुकदमा कायम करेंगे। भिंड जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरीके से ये दलित समाज के लोग, जो दलित समाज के नेता, भीम आर्मी के नेता हैं, झूठी एफआईआर करा रहे हैं, और एफआईआर से जो 2-2.5 लाख रुपए आता है उससे अपना धंधा पैसे कमा रहे हैं। क्या लग रहा है? इस पूरे मामले की शिकायत अब पुलिस से कर दी गई है, और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताएं, भीम आर्मी का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, एक वीडियो संज्ञान में आया है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अब सौरभ जाटव और देशराज धारिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ जाटव ने इस बात को कबूल किया है कि बातचीत उनकी और देशराज के बीच की है। पैसों के लेन देन के आरोपों पर सौरभ ने बताया कि वह आपस में पैसों का लेन देन करते रहते हैं। वहीं देशराज ने भी पैसों के लेन देन के आरोपों को सही बताया है, और उन्होंने दावा किया है कि जो पैसा SC/ST एक्ट में मिलता है, उन पैसों से वो समाज से जुड़े कार्यों में खर्च करते हैं। हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें बाकायदा बयान भी वगैरह सारी चीजें चल रही हैं। तो वो आपकी आवाज है, सौरभ जाटव से आप बात कर रहे हैं, पैसे की लेन देन हो रहा है, वो किस बात? नहीं, पैसे का लेन देन जो हो रहा है वो हाँ वास्तविक हकीकत बात है, पैसे का है। जिक्र ये है कि वो उन्होंने आवेदन दिया था थाना कोतवाली में, तो क्या है मामला बिगड़ते हुए मैं संगठन में मतलब चंबल संभाग अध्यक्ष होने के नाते मैंने थाना प्रभारी जी को फोन करके पूछा, मैंने कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। तो रात में 10:30 और 11 के बीच में टीआई साहब ने फोन करके मुझे तत्काल बुलाया, और उन्होंने मुझे फरियादी बना दिया। इसी को लेके हमारी और सौरभ के बीच में जो भी वातावरण हुआ है, और तो उसमें मैंने ये कहा जो भी पैसा SC एक्ट में मिलता है वो मैं बाबा साहब के लिए लगाऊंगा, और अभी तक जो भी SC एक्ट का पैसा डलता है वो अभी तक नहीं डला है। अगर जब डलेगा तो हम बाबा साहब के किसके लिए डलता है पैसा? वो गरीब तबके लोगों के लिए, केस के लिए डाला जाता है सरकार के द्वारा पैसा। तो मैंने कहा जो भी पैसा डलेगा मैं अपनी मेहनत से पैसा लगा के केस को लड़ूंगा, मगर जो भी पैसा मिलेगा वो हम बाबा साहब के कैमरे नहीं लगाए गए यहाँ की, जबकि हमने कम से कम 10 आवेदन दिए हैं बाबा साहब की जो भी भिंड जिले में प्रतिमा टूटती हैं, जिला पंचायत से लेकर नगर पालिका तक के लिए मैंने आवेदन दिए हैं कि उनको। मुद्दा ये है कि वो ऑडियो कैसे वायरल हो गया? ऑडियो का वायरल ये नहीं है मैं कह सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस ऑडियो की इन दोनों ने पुष्टि कर दी है कि ये दोनों ऑडियो सत्य हैं, लेकिन इन दोनों के बीच पैसों की लेन देन की बातचीत को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में भीम आर्मी द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवा के पैसे कमाने का काम किया जा रहा है? अगर यह सच है तो फिर यह चिंता का कारण होना चाहिए। 2 दिन पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसी तरह के फर्जी मुकदमों को लेकर संसद में सवाल उठाया था और मांग की थी कि फर्जी मुकदमा करने वालों लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी मुकदमे की वजह से जेल जाते हैं, उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। यह खबर हमें भेजी है भिंड से हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।